हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग हैं गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको देखना भी चाहिए इस वीडियो को। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पे भाई कि यार फाइनेंस पे लें गाड़ी या नहीं लें, कैश में लें, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है फाइनेंस से। तो वो सब कुछ बात करेंगे। वीडियो इसको बिल्कुल भी मत करना, आपको एंड में सजेस्ट भी करेंगे कि आपको कैश में खरीदनी चाहिए या फाइनेंस पे खरीदनी चाहिए। तो बने रहेगा आगे तक वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो क्या करना है, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कर दी। तो गाइज वीडियो यहाँ पे हो चुकी है एकदम शुरू। तो भाई आज बात करने वाले हैं, देखो गाड़ी कोई सी भी किसी भी कंपनी को, तो सब आप एक कोई गाड़ी उठा लेते हैं। जैसे बजाज की प्लेटिना 100 सीसी ले लेते हैं, जो कि हमने अभी कुछ महीने पहले ख़रीदी भी थी, उसका वीडियो पड़ी हुई है उसकी। तो बात करते हैं जैसे अब अगर गाड़ी हमारी, जैसे हम कैश में अगर लेने जाते पता करने जाते हैं एजेंसी पर, तो जैसे बजाज प्लेटिना 100 सीसी जो कि उसकी प्राइस अभी आई थिंक 78 से 79 हज़ार के लमसम इसकी प्राइस है। कैश में है, कहीं कहीं भाई ऊपर नीचे, देखो हम एक्यूरेट नहीं बता रहे, कहीं कहीं पे भाई ऊपर नीचे हो भी सकती है। एजेंसी पे हर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग थोड़ा रहता है यार चार्जेस, तो 1000-2000 रुपये का अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। अगर 78 हज़ार रुपये की कैश में गाड़ी मिल रही तो क्या होता है, देखो अगर आप कैश में अगर गाड़ी को लेते हैं भाई, तो कैश में क्या होता है, एजेंसी वालों के पास कुछ और कम कर सकते हैं वो प्राइस। अगर आपकी जानकारी है, जुगाड़ है तो उनसे तो आप कर सकते हैं 1000-2000 रुपये और आपको सस्ती दे देते हैं बाइक। तो 78 हज़ार की मान लिया अगर प्राइस है, तो 75 हज़ार की आपको बाइक मिल जाएगी। तो ये कुछ थोड़ा हो सकता है भाई। तो बात बाकी ये तो भाई होगी कैश की। तो भाई कैश में तो आपकी कम प्राइस हो सकती है। अगर आप फाइनेंस पे अगर लेना चाह रहे हैं तो फाइनेंस का सिस्टम क्या होता है भाई, मान ली 78 हज़ार रुपये इसकी प्राइस है ऑन रोड। तो बात करते हैं जैसे कि आप फाइनेंस कराते हैं तो आपका क्या होता है, सिविल स्कोर चेक होता है। तो सिविल स्कोर अगर आपने भाई, आपका अच्छा सिविल स्कोर है, आपने पहले कभी लोन वगैरह ली होगी और आपने जमा नहीं किए, तो वो सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाता है, रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। अगर आपने जमा करते रहे, कंटिन्यू करते रहे हो, तो आपका अच्छा स्कोर होता है। तो वो स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एजेंसी पे कि मैं 5000 रुपये में गाड़ी दे दूँगा या 10,000 रुपये में दे दूँगा जमा करके, या 15,000 में दे दूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भाई आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसके बाद ही डीपी आपकी जो बनती है उसी के हिसाब से आपका फाइनेंस होता है। तो आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, उसके बाद जैसा भी जितना भी आपका ऊपर से जो कंपनी की तरफ से सिविल स्कोर निकल के आता है, किसी का मान लिया अच्छा रिकॉर्ड है तो भाई 10-15 हज़ार रुपये में हो जाता है काम, 78 हज़ार की अगर बाइक है। और किसी का अगर अच्छा नहीं भी है तो कम से कम भाई 18 साढ़े 18 हज़ार रुपये तक उसका सिविल स्कोर आता है। यानी कि 20 हज़ार रुपये आप मान के चलो, आपको पहले जमा करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट भाई देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई भाई सिविल स्कोर की बात। वो भाई अपने ऊपर डिपेंड है आपका कैसा है। तो उसमें तो भाई जो भी होगा, जिसका भी कहीं कहीं भाई 30 हज़ार तक का भी आता है, लोगों का 30-35 हज़ार तो जमा करना पड़ता है। और किसी का भाई सस्ते में काम हो जाता है, 5-10 हज़ार रुपये में काम हो जाता है। तो वो भाई अपने ऊपर डिपेंड है। तो ये बात सिविल स्कोर की ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर मान लिया आपने सिविल स्कोर आपका 18,500 निकला या 18,000 निकला, तो आपको वो डाउन पेमेंट उतना जमा करना है। फिर उसके बाद भाई क्या होता है, जैसे आप बजाज की बाइक ले रहे हैं तो बजाज कंपनी अपना बजाज फाइनेंस से करके देती है अपना फाइनेंस। तो उस पर क्या होता है, आई थिंक मैंने जहाँ तक सुना है एजेंसी के मुँह से कि भाई बजाज पे क्या होता है, आपका ब्याज ज़्यादा लग जाता है कभी, मतलब कुछ ऐसा सुना है मैंने। तो मैंने कभी फाइनेंस पे बाइक ली नहीं है, लोगों को दिलवाई है फाइनेंस पे। तो उस वजह से आप पता कर सकते हैं। देखो आप एजेंसी वगैरह फाइनेंस के मकसद से जाते हैं तो आप पता करिए भाई कि हमारा कितना ब्याज बनता है, कितना कम से कम। आप उसमें भी आप थोड़ी सी अगर कह सकते हैं तो आप उसमें भी ब्याज थोड़ा कम हो सकता है आपका। तो वो ब्याज उसी पे लगेगा आपका। जैसे आपने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, तो जो भी बची प्राइस फिर बाद में उस प्राइस पे आपका ब्याज लगेगा। किस्त उसी हिसाब से बंधेगी। आप कै महीने की कराते, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने महीने की कराते उसी हिसाब से आपका फिर ब्याज लग जाता है। तो ये है। तो भाई अगर आप 2 साल का अगर किस्त करवाते हैं तो भाई आपकी यार 78 हज़ार की बाइक है, तो आप फिर समझ लो 15 से 18 हज़ार की लमसम आपका ब्याज चला जाएगा। 20 हज़ार तक आपका ब्याज चला जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। 20 हज़ार रुपये चला जाएगा। तो 78 हज़ार की बाइक आपको कितने में पड़ी, अगर 20 हज़ार रुपये आप लगाते हैं तो आपकी बाइक भाई 98 हज़ार की पड़ेगी जाके आपके 2 साल तक। तो भाई देखो 20 हज़ार रुपये आपके फालतू में चले जाएंगे। अगर आप यही बाइक को कैश में खराब, बात देखो आती है भाई, कहने का मतलब ये तो हमने आपको सारी डिटेल बता दी भाई कि देखो फाइनेंस पे तो ये आपकी कहानी है। फिर बाद वहाँ की क्या होता है, अगर आपने कोई किस्त जमा नहीं कर पाई बीच में, जैसे आपने फाइनेंस से बाइक ले ली, हर महीने आपको किस्त करनी पड़ती है जमा। आजकल क्या है, ऑनलाइन कट जाती है या एजेंसी पे जाके आप जमा करा सकते हैं। अगर आपने नहीं कर पाई तो उसका यार फिर चार्जेस कट जाते हैं, लेट पेमेंट 500-1000 रुपये लेट पेमेंट कर जाता है। तो उसकी भी यार टेंशन हेडेक रहती है दिमाग में यार कि हमें फाइनेंस पे लेना ही है, ये करनी है। अगर हाँ आप अगर एक जॉब करते हैं यार, कंटिन्यू जॉब करते हैं कि आपकी सैलरी आती है मंथली, और बिजनेस करते हैं, तो आप एक मतलब
आप किस्त करा सकते हैं। आप बात करते देखो, सबसे मेन बात आती है आपको फाइनेंस पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कैश में लेनी चाहिए, जो कि आप इस बात के लिए यहाँ तक रुके हैं। तो मेरा पर्सनली यार ये मानना है, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मेरा अगर ये मानना है भाई, अगर हम फाइनेंस पे कराते हैं, फाइनेंस लेते हैं गाड़ी, और मैं अगर भाई एक स्टूडेंट हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, या मतलब देखो फाइनेंस उसके लिए बेटर रहता है यार, जिसके पास मतलब कंटिन्यू मतलब मंथली इनकम आ रही हो, उसके पास पैसे आ रहे हो, जैसे बिजनेस कर रहा है कोई बंदा या नौकरी कर रहा है, तो वो क्या होता है उनके पास अगर इकट्ठा पैसा नहीं दे रहे तो भाई फाइनेंस करा देते, तो उनसे क्या होता है भाई मेरी मंथली आएगी तो उससे हम पैसे कटवा देंगे, फाइनेंस चला जाएगा। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट रहता है फाइनेंस का ऑप्शन। वो अगर नहीं भी चाहें कैश में नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहें तो कैश में भी ले सकते हैं और फाइनेंस पे भी करा सकते हैं, तो वो उनकी हेडेक है। लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट फाइनेंस का ऑप्शन होने वाला होता है उनके लिए, उन्हें किस्त जमा करने की दिक्कत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं जो भाई जॉब नहीं करते, ऐसे ही लेते हैं मतलब वगैरह वगैरह करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी यार दिक्कत हो जाती है। फाइनेंस पे बाइक लेना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है यार, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो मेरा उनके लिए ये मानना भाई, आप जहाँ तक बने थोड़ा, अगर आपकी अगर मनी प्रॉब्लम चल रही तो आप थोड़ा क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा दिन रुक के आप यार कैश में गाड़ी खरीदिए, क्योंकि कैश में आपको और सस्ती पड़ जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये और सस्ती गाड़ी पड़ जाएगी प्राइस से। तो आप कैश में लीजिएगा तो आपको हेडेक नहीं रहेगी भाई किसी की, और 20,000 रुपये आपकी वो ब्याज के जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। जहाँ तक मैंने अब तक है भाई सारी चीज़ें देखो, मैंने आईफोन भी ख़रीदा तो वो भी कैश में ख़रीदा, फाइनेंस पे चाहता तो मैं ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने फाइनेंस पर नहीं ख़रीदा। क्यों फालतू में 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दो, चीज़ हमें लेनी है, अगर लेनी है भाई, अगर मेरा पूरा प्लान है मुझे लेनी ही है और आगे तक चलानी है, तो हम कैश में ही खरीदेंगे, चाहे 10 दिन और रुक के ख़रीदें, तो उसको कैश में ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि कोई हेडेक नहीं रहती, आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होगा कभी भी अगर आप फाइनेंस नहीं कराएंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हमने सोच समझ के भाई कैश में ख़रीदा था। मैंने बाइक भी कैश में ख़रीदी थी, तो फाइनेंस मैंने अब तक नहीं कराया। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मैंने अभी देखा है फाइनेंस का यार, उनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा, लोग किस्त जमा नहीं कर पाते यार, हर महीना आ जाता है, किस्त जमा नहीं कर पाते, दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बेस्ट फाइनेंस तो उनके लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए बढ़िया होता है, और बाद बाकी नॉर्मल लोग भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी इनकम होनी चाहिए मंथली की, आप जमा कर सकते हैं नहीं कर सकते वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर यार अपने ऊपर डिपेंड है, आप जैसे लगे वैसे। मैं तो चाहता हूँ आप कैश में खरीदिए, क्योंकि आपको जितना कम से कम गाड़ी मिल रही है वो आपके लिए अच्छी है। और जमा तो यार पैसे करनी है, चाहे आप 1 साल में करो चाहे 2 साल में करो, जमा तो करनी पड़ते हैं। अगर आप बाइक लिए तो आप 20,000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा डालोगे। तो ये है मेरा मानना भाई। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा गाड़ी की भाई फाइनेंस पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा तो पर्सनली ओपिनियन ये है भाई, आप कैश में लीजिएगा, और अगर आपको रिकॉर्ड ख़राब करना तो फिर आपकी अपनी बात है भाई, नहीं तो फिर भाई मैं ये नहीं कह रहा भाई फाइनेंस पे मत खरीदो भाई। जी बहुत से लोगों के पास मनी प्रॉब्लम होती है, नहीं खरीद तो बेचारे वो मतलब फाइनेंस पे खरीद लेते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है, वो कहीं ना कहीं से करके अपनी मंथली डाल देते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है भाई। जिसके पास कैसे एक बार में नहीं हो सकता तो वो उनके लिए बेस्ट है भाई। बाद बाकी फिर जैसी आपकी जैसी सुविधा वैसे आप लीजिएगा बाइक। और आई होप वीडियो आपको लंबी हो गई यार, तो उसके लिए भाई क्या कर सकते हैं, बातें हैं तो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोंकना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।